तो दोस्तों नमस्कार, मैं डेविड ग्वालियर आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। इस वक्त ग्वालियर में चुनावी माहौल है नगर निगम का, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हर जगह से प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं चुनाव के लिए। तो हमारे बीच में मौजूद है मेरे बड़े भाई भानु भैया। नमस्कार। तो भानु भैया से थोड़ा सवाल जवाब करते हैं, क्योंकि ये हमारे वार्ड 34 से प्रत्याशी हैं और इस वक्त निर्दलीय। तो भैया से जानकारी लेते हैं शुरुआत में कि हमारे वार्ड में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के विषय में सबसे प्रमुख आपका मतलब क्या रहेगा कि अगर जब आप चुनाव जीतते हैं तो उनके विषय में कुछ बताना चाहेंगे हमारी जनता को। मेरा सबसे पहले वार्ड में कई समस्याएं हैं, लेकिन मूल सबसे पहले समस्या है जो मैं समझता हूँ पानी की है। पानी जो कि घर घर प्रतिदिन सुबह शाम पानी की बड़ी आवश्यकता रहती है। और उसके अलावा भी क्या नियमितीकरण में जो पानी की आज की डेट में जो पुरानी लाइनें हो गई हैं उनका अभी भी रख रखाव, यानी कि नगर निगम में ऐसे कई एक मोहल्ले हैं कई। मेरा ऐसा मानना है कि अगर अपन बनते हैं तो मेरे पास जो मैंने विगत कम से कम 25 साल से, एक आध साल कम ज़्यादा हो सकता है, बट क्या है कि मैंने बहुत देखा है अपने, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ तो वो गरीब बस्ती में आता है, पारदी मोहल्ला, जो वर्षों से पीछे आदिवासी क्षेत्र भी घोषित कभी हुआ था, लेकिन फिर उनको वो दर्जा नहीं दिया गया। पीछे ये स्थिति है कि वो बेचारे, उनको पानी तक नहीं मिला पिछले 7 साल में। मिला ऐसे रुक रुक के कि परेशान होकर कभी आ गया कभी नहीं आया, कभी गंदा हुआ, कभी पीला पीला पानी आता है। लेकिन फिर भी आज भी उन लोगों की अपेक्षा है अपने से कि आज जो हम इस कार्य में लगे हुए हैं, राजनीति मान लो या सेवा मान लो या घर घर जो हमको एक तरह से मोहल्ले वालों ने फोकस करा अपने ऊपर कि आप ही चुनाव लड़ें, क्योंकि मोहल्ले का जब चुनाव लड़ेगा तो आपके लिए सारे लोगों की एक ही इच्छा रहेगी। तो मोहल्ले का विकास, वार्ड का विकास ऐसे होगा, क्योंकि आपको हर चीज़ की पता है कैसे कैसे लाइनें लोगों, कभी 4 कनेक्शन थे आज 40 हो गए। एक ही लाइन में एक ही क्षेत्र में 400 कनेक्शन है, वो कोई गल रहे हैं, कहीं खुले पड़े हैं, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। नगर निगम के अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं, और कभी आएंगे तो कई वर्षों में आएंगे बिल वसूली करने के अलावा उनको दूसरा कभी उसके अलावा चक्कर नहीं लगाते कहाँ पानी आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोगों से, हम इस जनता या अपने मोहल्ले के वासियों का थोड़ा सा हमारे ऊपर विश्वास है कि अन्नू भैया जब आएंगे तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हमारे लिए नया कुछ करेंगे। पर इसी के लिए पानी के सबसे पहले पानी ही हमारी प्राथमिकता है। तो भैया जी, आपकी चुनावी गतिविधियों के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि अभी किस गति से चल रही हैं और किस दिशा में अभी इन पे काम हो रहा है। मेरा विगत कई वर्षों से तैयारी थी, बस इंतज़ार था कि सामान सीट हो जाए। और हमारे वार्ड के हर तबके के लोगों का एक ही था, अन्नू भैया आपकी बात, अन्नू भैया आपकी बात। तो मैंने पार्टी से, अपनी पार्टी जिस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, जो विगत 27 सालों से मैं कार्य कर रहा था और कई पदों पर रहा छोटे पूरे, तो वो मैंने पोलिंग स्तर से लेके ज़िले तक कई बार मैंने प्रयास किया कि कहीं अच्छे काम करवाऊँ, और उसमें कई बार सफल भी हुआ। लेकिन बट जब बात आई कि टिकट की, तो हमारा टिकट होते होते किसी कारणवश जो भी रहा हो उसमें नहीं मैं जाना चाहता हूँ, बट लेकिन टिकट मेरा कट गया। टिकट जब कट गया तो मैं क्षेत्र में गया, अपने सभी समुदाय में अलग अलग बैठा, तो उन्होंने यही कहा, अन्नू भैया अगर टिकट नहीं मिलता है तो आपको चुनाव लड़ना है। तो इसलिए मेरा एक ही माध्यम है, कम से कम वार्ड का पार्षद या वार्ड का कोई भी समाज सेवी अगर घर घर जोड़ा है, घर घर है, तो वो आपसे कोई ना कोई आदमी एक न एक अपने बात के लिए अपेक्षित रहता है कि यार मैं किससे सलाह ले लूँ और मैं कैसे पहुँचूँगा। तो इसलिए विश्वास बड़ी चीज़ है। इसीलिए मेरा ये सोचना है, सड़क, बिजली, पानी, ये 4-5 मुद्दे हैं। सड़कों का बेहाल है, गली गली में गड्ढे हैं, निकासी नहीं है, मूल रूप से गुणवत्ता नहीं है, उनमें इतना नकली सामान लगाया जाता है, नकली सीमेंट लगाई जाती है, सिर्फ गिट्टी डलनी चाहिए, नहीं डलेगी, रेता भी आएगा तो मिट्टी मिलाना आएगा तो रोड चलेगी, 4 दिन में उखड़ जाएगी। तो ऐसे कई भी वार्ड की योजनाएं हैं, राशन कार्ड से लेके मजदूरी कार्ड से लेके
ऐसी और भी हैं, स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे बीमा से संबंधित हो, चाहे आज की इतने कार्ड बना दिए गवर्नमेंट ने, इतने नाम हैं आयुष्मान कार्ड से लेके कि आप उनको अगर नहीं जानते तो लोग आप पहुँच ही नहीं पाते। तो बस मेरा यही है जनता से, आज मैं आया हूँ आपके बीच में, मुझे आशीर्वाद दें। आप जो दिल से आशीर्वाद देंगे उसमें मैं खरा उतरूँगा और भविष्य में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। ऐसा आपका बेटा, भाई और सेवक के रूप में जो आज की डेट में मैं जो काम करता रहा हूँ उसको भी बरकरार रहूँगा। जो हमारा पिछला व्यापार है उसको भी हम बरकरार जाएंगे। और हमने अभी भी कभी भी ये नहीं सोचा कि आप मेरे घर पे आओ, मैं आपके घर स्वयं चल के आऊँगा और एक एक काम जो हैं उनको पूरा करेंगे और उसको प्रयास करने का करेंगे। सारे काम हैं, होते हैं, लेकिन कभी किसी में समय लगता है और कभी किसी में हो सकता है एक ही दिन में हो जाता है, और उसको कराने का प्रयास करेंगे। बाकी का जीवन है, साथ मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर बैठेंगे, साथ रहेंगे, साथ साथ तो सब कुछ अच्छा होगा। आप लोगों ने देखा होगा, अपने जितने भी बाढ़वासी हैं वार्ड 34 के, भानु भैया के व्यवहार से हर कोई रूबरू है। भानु भैया अगर सुख में जरूर शामिल नहीं हो पाते हैं पर दुख में हमेशा शामिल होते हैं। तो इस चीज़ की गवाही मेरे पास भी है। जिस तरह से हमारा कॉलोनी है, अलीजवाब कॉलोनी में हम लोग जो रहते हैं, तो भानु भैया का व्यवहार एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक एक सा समान है, हमारे वार्ड की जो ज़रूरतें हों उन सब चीज़ों के लिए। तो आखिर में यही बोलना चाहूँगा कि अब चुनाव का समय है और आपको 6 तारीख को वोट करना है। तो मेरा कहना यही है कि 6 तारीख को सिर्फ आपको सेब पर वोट दबाना है और भानु भैया को भारी मतों से विजय बनाना है। क्योंकि जो हमारा वार्ड है वो एक परिवार है और परिवार का मुखिया अगर अच्छा हो तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं इतनी कहूँ, जब मैं प्रतिदिन अपने क्षेत्र में निकलता हूँ, ऐसा शायद ही कोई बुजुर्ग होगा जिसके चरण छू के आशीर्वाद नहीं लेता हूँ। तो मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट वहीं से होता हूँ, वहीं से हिम्मत मिलती है, वहीं से आशीर्वाद मिलती हैं। और इसी कारण से हमको जो तब प्यार मिल रहा है जो वार्ड के अंदर, शायद लोग चिंतित हैं कि अन्नू ने ऐसा क्या जादू कर दिया। और मैं तो ऊपर वाले भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ मेरे को ऐसे ही बना के रखें और ऐसे ही मैं कार्य करता रहूँ और ऐसे ही मैं सबका प्यार पाता रहूँ, ऐसे ही सेवा करूँ वार्ड की। कोई यादगार ऐसे बने जीवन में, दोबारा हमारा ऐसे लोगों के बीच कोई ऐसा काम ना रह जाए कि कोई हमसे गलती हो जाए या हम कभी किसी के सामने अपने सर को झुकाएं। और झुकाने की अगर समय आए भी तो खुशी खुशी हो, कभी भी ऐसा न लगे मैं किसी का काम नहीं कर पाऊँ तो उनसे नज़र ही नहीं मिला पाऊँ। इसीलिए मैं वार्ड के हर व्यक्ति, हर इंसान जो हमारे साथ जुड़ के, या मेरा भाई या मेरा परिवार का सदस्य, इस पूरे सहयोग, मेरे मित्र मंडली जो है आज की डेट में हर समाज के लोग हैं यहाँ पे। कम से कम मेरे यहाँ आज के वार्ड में 21 समाज के लोग रहते हैं। जो मैंने एक आंकलन करा, ये मैंने 2008 में हर वर्ग की एक समीकरण, एक घर का काउंटिंग करके समीकरण भी हमको पता है किस हमारे वार्ड में समाज में किस समाज का कितना क्या है। उन हर समाज का मुझे प्यार है, हर समाज का व्यक्ति मुझे बहुत प्यार करता है। बस इसी के नाते में इस बार चुनाव के इस बीच में आया हूँ और उन्हीं के कहने से, उन्हीं के प्रयास से और मैं अच्छा मुझे सब लोगों को प्यार और दुलार मिल रहा है और भविष्य में उनकी अपेक्षाओं पे मैं खरा उतरूँ, यही मेरी मनोकामना है। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी वार्डवासियों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ और आने वाले समय में सेवा करूँगा। जय हिंद, जय भारत।